इंडिया अलायंस की परिभाषा सिचुएशनशिप से बच्चे बच्चे भी जान गए। ये हाल है हमारे अंदर में मजबूत गठबंधन है, आपकी तरह मजबूत नहीं है। वो रिलेशनशिप सबसे खराब होता है जहाँ पर सीधे कट टू कट हो जाए। ईवीएम में क्या बोलते चेंजेस करने इतने आसान होते तो फिर जम्मू कश्मीर में भी तो जीत सकती थी बीजेपी। अगर हम इस पे सवाल पूछ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अब हिमाचल का देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर का देख लीजिए, वहाँ सब जगह आप एक सवाल नहीं उठाते, आप कुछ नहीं बोलते हैं कि सब कुछ सही ठीक है। जैसे ही जहाँ पे आप हारते हैं वो दिन कब आएगा जब आप अपनी हार को मानेंगे और भाई इतना ही बैटरी का ज्ञान था तो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते, काहे पॉलिटिशियन बन गए में उड़ा रहे हैं। मुझे चोरी हो रही है लेकिन वो लंबाई कर रहे हैं। राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती कराते हैं तो उन्हें सिखा कौन रहा है और वहाँ पर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात क्यों? दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द बात डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव, सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और जनता के बीच में। दोस्तों आज की इस डिबेट में जनता ने जब कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता से सवाल किया तो दोनों प्रवक्ता जनता के सवालों का तो जवाब नहीं दिया बल्कि जनता पे ही चिल्लाने लगे। उसके बाद जनता ने इसकी जम के रिलाई किया, बचा हुआ कसर भाजपाई सीएम त्यागी जी ने पूरा कर दिया। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने बोला हो सकता है वो जीतने के बाद सोच रहे हो कि आज उनकी आंधी है, लेकिन आप भूल गए आने वाला तूफान समाजवादियों का इंडिया गठबंधन का होगा। मैं नहीं मानता। लेकिन सवाल आपको इस बात की कोई चिंता ही नहीं रहती कि कभी जनता की भी बात कर लें, जनता के मुद्दों की भी बात कर लें। जब भी बात करोगे मुंह खोलोगे तो नफरत की राजनीति पे आओगे। मतलब आपका काम यही है कि जब भी देखो तब नए नए जख्म देते रहोगे और नफरत के मलहम से उसको भरते रहोगे। यही आपका काम रह गया है। आप विकास की राजनीति क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आप युवाओं के ऊपर बात चर्चा करते? क्यों नहीं उनकी महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा करते? क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे किया जाए उस पर चर्चा करते? क्यों नहीं चर्चा करते कि बच्चों की फीस कैसे कम हो? क्यों नहीं चर्चा करते कि उनका पेपर लीक कैसे कम हो? क्यों नहीं चर्चा करते महिलाओं पर अत्याचार कम कैसे हो? इस पर तो चर्चा नहीं करोगे। ये क्योंकि आपको सूट नहीं करता, सूट करता है नफरत की राजनीति, उसी में आप लगे रहते हो। सीखो और समझो। बात करते हैं क्यों इंडिया अलायंस की बात करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप ही के जितने भी सारे साथी हैं वो सब आपको गाली दे रहे हैं। अखिलेश यादव को चुनाव से पहले कहते थे कमलनाथ जी कि कौन अखिलेश हम उनके साथ जो है चुनाव नहीं लड़ रहे। कब की बात है? ये अभी जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए तभी बोला उन्होंने। कब हुआ था? अरे मध्य प्रदेश के चुनाव, प्लीज आप इनको रोकिए ना जरा। अब इसके बाद हरियाणा में आते हैं। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि होगा हमारा इनके साथ गठबंधन या होगा हमारा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर है, प्रदेश स्तर पर इनका कोई लेना देना नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस जो है अहंकार की वजह से हारी है। अभी उद्धव शिवसेना ने कहा है कि कांग्रेस जो है अपने क्षेत्रीय दलों का ध्यान नहीं रखती, इस वजह से चुनाव हारी है। ये इनका गठबंधन नहीं है, वो आजकल एक टर्म चल रहा है सिचुएशनशिप। ये भाजपा के खिलाफ इंडिया इनका सिचुएशनशिप चल रहा है। प्यार है नहीं है, कनेक्शन है नहीं है, आपस में एक दूसरे के साथ रहने का कमिटमेंट है नहीं है क्या? सिचुएशनशिप समझते हैं। जल्दी आओ बताओ क्या ये 10 सेकंड सिचुएशन बताओ, कौन बताएगा? आप बताइए। अगर हम लोग एक रिलेशनशिप में हैं, अगर हमारी अच्छी बन रही है तो बन रही है उतने टाइम तक, बट कोई हम ऐसा कमिटमेंट लाइफ टाइम के लिए नहीं ले सकते। बस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट के लिए हम वो कमिटमेंट होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इंडिया अलायंस की परिभाषा सिचुएशनशिप से बच्चे बच्चे भी जान गए। ये हाल है। इन्होंने कहा इंडिया गठबंधन में झगड़ा चल रहा है। अच्छा बताइए, आप मेरी बात हो जाने तो आपने एक घर देखा जिसके घर में अगर 4 बच्चे हैं, अपने माँ बाप से अपनी बात अगर कहते हैं, कोई गलत होता है तो एक दूसरे की शिकायत करते हैं तो उसको झगड़ा कहते हैं? गठबंधन में एक दूसरे को बताते हैं क्या गलत क्या सही है। हमारे अंदर में मजबूत गठबंधन है, आपकी तरह मजबूर नहीं है। छोड़ो मजबूर गठबंधन, मजबूर। आपके तो गठबंधन आपके तो गठबंधन के नेता अपनी पार्टी की बात नहीं कर पाते, अपने गठबंधन के बात नहीं बताते। जेडीयू की बात नहीं करेगा, बीजेपी का करेगा, पासवान के नेता बीजेपी का करेगा। हमारे यहाँ बात मजबूत गठबंधन, एक दूसरे की बात कह सकते हैं। के साथ कोई बात नहीं, इनको कह लेने देखिए ये नौजवान साथी बैठे हैं, जानते हैं कि मजबूत रिलेशनशिप वही होता है जिसमें थोड़ी बहुत नोक-झोंक चलती रहती है। वो रिलेशनशिप सबसे खराब होता है जहां पर सीधे कट टू कट हो जाए। अब जैसे हमारे शिवम त्यागी जी हैं, आप बताइए जेजेपी से इनका गठबंधन था। पिछली बार जब हरियाणा में इनकी सरकार थी तो जेजेपी की वजह से बनी। इस बार इन्होंने उनके साथ चुनाव भी नहीं लड़ा और उनकी इतनी बुरी हालत हो गई कि वो एक सीट नहीं जीत पाया, पूरा उनको खत्म कर दिया। ये रिलेशनशिप बेहतर है या हमारा वाला बेहतर है? मेरा नाम आरजू यादव है। मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में 29 सीट आई है बीजेपी की और
हरियाणा में 48। तो जयराम रमेश जी ने बोला कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है और मशीन की डेमोक्रेसी की हार हुई है, मशीन की जीत हुई है। वहीं पवन खेरा जी कह रहे हैं कि ईवीएम की बैटरी परसेंटेज जहां पे 99 है, सिर्फ वहां पे बीजेपी सरकार जीती है। तो अगर सिर्फ ईवीएम में क्या बोलते चेंजेस करने इतने आसान होते तो फिर जम्मू कश्मीर में भी तो जीत सकती थी बीजेपी। अनिल यादव जी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल क्या सही कहा बात। उन्होंने? लोकतंत्र की हार और तंत्र की जीत, जरा समझाइए। देखिए होता क्या है कि अगर चुनावी प्रक्रिया में यदि कुछ % लोगों को भी उसके प्रक्रिया पर शक है तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसके डाउट क्लियर करने चाहिए? आप मुझे बताइए, हम तो तथ्यों के साथ गए हैं वहां पर। 20 सीटें हरियाणा में ऐसी हैं जिन पर 1% बैटरी खर्च हुई है। मैं मोबाइल लेके आया हूं ना, घर से पूरा चार्ज करके लाया हूं। अभी यहां तक आते आते नहीं, बीच में मत बोलिए, ये गलत बात है। आप ये सोचिए कि यहां तक आते आते 20-30% बैटरी खत्म हो गई है। एक ईवीएम मशीन जो सुबह से लेकर शाम तक उसमें वोटिंग होती है, उसके बाद 3 दिन तक वो रखी जाती है स्ट्रॉन्ग रूम में। उसके बाद जब काउंटिंग होती है तो क्या उसकी 1% बैटरी कम होगी? अगर हम इस पे सवाल पूछ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो दाढ़ी भी दिख रही है और वो चोर भी दिख रहा है। बच्ची ने आपसे सवाल पूछा, बच्ची ने आपसे पूछा। देखिए, परसेप्शन की लड़ाई आपको लड़नी होगी। जी। अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर घपला कर दिया, जहां जहां आप हारते हैं वहां घपला हो जाता है, बैटरी 90%, 99%। हाँ, जवाब मैं दे रहा हूं आपको। आराम से आप ही का सवाल जी। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर आया तो वाह वाह, बहुत अच्छा, बैटरी ठीक है। कल मैं हिमाचल प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री का इंटरव्यू कर रही थी। जब वो सीएम बने तो सब ईवीएम ठीक था, वहां नहीं कर सकते थे। इस प्रश्न का आपके पास क्या जवाब है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना लें, देश में सरकार बना लें, उसके बाद भी जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ईवीएम पे जांच बैठाएंगे, जो डाउट्स है उनको क्लियर करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में अगर आपकी प्रक्रिया पे सवाल उठ गया तो लोकतंत्र का है भैया। तो जिस तरीके से मैनेज कर लेंगे, लूट लेंगे हमारी वोटों को। ईवीएम से ही संबंधित है। आप पिछले कुछ चुनाव देखिए, आप 2024 का ही लोकसभा चुनाव देखिए, आपने 99 सीट पे आए। आप हिमाचल का देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर का देख लीजिए, वहां सब जगह आप एक सवाल नहीं उठाते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं कि सब कुछ सही ठीक है। जैसे ही जहां पे आप हारते हैं, वो दिन कब आएगा जब आप अपनी हार को मानेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, जनता का ये निर्णय है, हमको हार मिली है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है, सर जैसे रिजल्ट आता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं, इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं, और हाँ सर, इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं। अरे बच्चा, इसको बोलने दीजिए। अरे सवाल ही पूछ रहा है, उसके मन में भरा हुआ है, पूछने दीजिए। ये सवाल खत्म हो गया सवाल। एग्जैक्टली होगा, बिल्कुल होगा। आप समझ गया, मैं जवाब दे रहा हूँ। सर आप समझ गए ना, हार को स्वीकारना चाहिए। चुनाव न जीत जाते। इन्होंने कहा, देखिए मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि आप यहाँ जीतते हैं, यहाँ सवाल नहीं उठाते, वहां जीतते हैं, वहां सवाल नहीं उठाते। देखिए एक बात सुनिए, जब कोई हेरा फेरी करता है ना, जब कोई चोर गले से पैसा चुराता है ना, तो मालिक यानी कि जनता, और चोर जो हमारे लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं, वो कैसा पैसा निकालता, थोड़ा सा निकालता, जिससे मालिक को शक ना हो। अगर ये सारे एक साथ निकाल लेंगे तो ये जनता आ जाएगी ना, वहां पर पार्लियामेंट में पहुंच जाएगी, जूते टंडे सब लेके। तो ये बड़े स्मार्टली ये काम करते हैं। आप देख रहे हैं, चोरी का एक्सपीरियंस बराबर है आदमी को, क्योंकि कांग्रेस से हमारे साथ हो रही है भैया। अरे जिसके साथ चोरी होगी वही तो बताएगा, थोड़ा निकालना है, ज्यादा निकालना है, हल्का निकालना है, कम निकालना है। दूसरा, अरे भाई इतना ही बैटरी का ज्ञान था तो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते, काहे पॉलिटिशियन बन गया? मतलब अब इतनी सीरियस बात को किस तरीके से मजाक में उड़ा रहे हैं? मुझे लोकतंत्र की चोरी हो रही है लेकिन वो लफ्ज़बाजी कर रहे हैं। कहते क्यों नहीं है कि भाई हाँ, अगर गलती है तो उसकी जांच कराएंगे? नहीं, अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा ना, बार बार रोने दो। एक तो मैं किसी और पर एग्जांपल नहीं दे सकता, अंजना जी पर भी नहीं दे सकता। जैसे मैं स्कूल जाता ना, तो अपने जमाने में बड़ा रोंदू बच्चा था मैं, स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था मेरा। ये वही वाले लोग हैं, चुनाव हारते ही रोना शुरू कर देते हैं। अरे रुको भाई, इतनी जगह जीतते हो, जब जम्मू कश्मीर में जीत रहे सब बहुत अच्छा है, जब तेलंगाना में जीत रहे सब बहुत अच्छा है, हिमाचल में जीत रहे सब बहुत अच्छा है, जैसे ही चुनाव हारते हैं रोना शुरू कर देते हैं। रुको भाई, किसी पर तो विश्वास करो। बच्चा सवाल पूछे, विश्वास नहीं, ईवीएम में वोट निकले, विश्वास नहीं, चुनाव हो विश्वास तो अल्टीमेटली करना पड़ेगा। अब इनके लिए कहां से लाए बताइए? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आपने बोला कि राहुल गांधी अब सीख रहे हैं, और आपने बोला कि आपने इतना अच्छा सवाल करा कि एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भाजपा क्यों नहीं बात करती। यही सवाल मेरा है, राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती कराते हैं, तो उन्हें सिखा कौन रहा है, और वहां पर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं? मेरा सवाल ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं लोगों से है कि जो जैसे वहां पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पे घोषणा कर दी, ठीक है, और उन्होंने कांग्रेस
कांग्रेस से कोई मंथन अभी तक नहीं की। उसी तरह से ये कांग्रेस को बताया जा रहा है संजय राउत द्वारा वहां से कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी और वहां का उनका सिस्टम ठीक है, तभी वो जीत पा रही है। तो मेरा आप लोग से सवाल है, क्या इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ रही है अभी? ठीक है, एक साथ एक दो सवाल इधर भी पूछ लीजिए। अभी तो इधर नहीं है कोई सवाल इधर ही है। अनुराग जी से आप उनसे उनकी सीटें पूछ रहे हैं। आप बताइए आप यूपी बाईपोल इलेक्शन में कितनी सीटें दे रहे हो कांग्रेस को? बता रहा हूँ हारने के बाद। मैं मेरा नाम आर्यन मिर्जा और सवाल अनिल जी से है कि जब भूपेंद्र जी को कल कांग्रेस ऑफिस में बुलाया गया मीटिंग में और सारा ब्लेम गेम चलाया गया, राहुल गांधी जी ने ब्लेम गेम चलाया भूपेंद्र हुड्डा जी पे कि सरकार जो है हुड्डा जी की नहीं बनी, तो क्या गोहाना की जलेबी सुहाई नहीं, या फिर ये ब्लेम गेम की वजह है कि दहन हो चुका है कांग्रेस पार्टी? सोच ही रहे थे कि जलेबी कब एंट्री मारेगी डिबेट में। चलिए, आप अगर हमारे देश में कोई कमी है और हम उसे बाहर भी कह रहे हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ की वहां जाती ही जाती है। दूसरा, मेरी बहन ने कहा कि भाई आपसे सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। मेरी बहन, यही तो लोकतंत्र है कि जब आपको कोई चीज ना समझ आए तो आप सवाल उठा सको। अगर कोई हमसे सवाल ना पूछ पाए तो तानाशाही होगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। आज इनका कोई सहयोगी बोल पा रहा है, ये खत्म कर देते हैं जड़ से। आपने जेजेपी का एग्जांपल देखा, जेडीयू का देखा, शिवसेना देख लीजिए, इनकी पार्टी तोड़ दी। भाई आप देख लीजिए ना, आप बिहार में देख लीजिए, जिस नीतीश जी को जेडीयू वाले साथ खड़े हैं, फिर सरकार चला रहे हैं इनकी। हाँ, तो ये देखिए ना कि कल तक उसके डीएनए पे सवाल उठा रहे थे। हम लोग तो देख ही रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।